हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल से। हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम 14th क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ दूँ। जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस गिवन है मिस्टर गौतम का 31 मार्च 2017 का। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 था। यदि आपके पास कोई एक आध क्वेश्चन आगे पीछे है तो प्लीज़ अपनी बुक से मिला लीजिए, ठीक है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3,64,450, 3,64,450, ठीक है जी। मिला लिया क्वेश्चन, चलिए आगे। तो चलिए इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000 का। उसके बाद डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी को, तो प्लांट को मैं टिक कर लेता हूँ। उसके बाद लूज टूल्स हैं, लूज टूल की भी डेप्रिसिएशन है, उसको भी टिक कर लीजिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन किसकी है? फर्नीचर की एंड फिक्सर्स की। फर्नीचर एंड फिक्सर्स ढूंढ लेते हैं हम। ये रहा फर्नीचर एंड फिक्सर, इसके टिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो डेटर्स ढूंढिए, ये रहा। इसका डबल टिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें दो एडजस्टमेंट्स करनी है। ओनली 3 क्वार्टर्स रेंट हैज बीन पेड। तो क्वार्टर ऑफ का रेंट रहता है, मतलब 3 मंथ्स का रेंट रहता है। तो रेंट को हम देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करनी है। रेंट को टिक कर लीजिए। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट मिल गया पर वो रिसीव नहीं हुआ, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। राइट ऑफ 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को भी टिक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप यहाँ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं डेबिट साइड में, तो इसका मतलब देखने से ही लग रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले ही इसको 2 पेज में लेके रखा हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को बना के रखा हुआ है। प्रोविजन रखी है कि इसके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पर भी आ जाऊँगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो पेज चाहिए वो हमें किस चीज़ के लिए चाहिए? बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पेज मैंने 2 पहले ही रखे हैं, तो आप भी इसे खुले खुला काम करने के लिए 2 पेज में ये बना लीजिए फॉर्मेट, ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें सबसे पहले गिवन है गुडविल। तो गुडविल कितनी है? 30,000। गुडविल कितनी है? 30,000। अब हमें लिखना है प्लांट एंड मशीनरी, और इसके पहले बात है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बेटे? लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000 की, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 40,000 की, और साथ में उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है मेरे को। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 5%। 40,000 का 5%, 800 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सॉरी, 5% तो 2,000 आ जाएगी ना, 38,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लूज टूल्स। तो लूज टूल यहाँ पे आ जाएंगे। लूज टूल्स कितने के हैं? लूज टूल्स हमारे पास है 3,000 के। तो 3,000 का हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है यहाँ पे? 15%। 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है जी। तो उसका कितना लगेगा? 15 या 45, 450 रुपया ये लग जाएगा। 2550, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। वो है हमारे पास 2,000 की। तो अब हमें क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ लिख देंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है। यहाँ पर्टिकुलर्स आपको पता है, यहाँ पे आना है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का स्टूडेंट्स? 40,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 40,000 का। उसके बाद कितना है? टू परचेजेस। परचेजेस कितने की हैं? 51,000 की। परचेजेस कितने की गिवन है? 51,000 की। उसके बाद क्या है हमारे पास? वेजेस, टू वेजेस, ठीक है जी। मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि उधर परचेज रिटर्न भी लिखना पड़ता है ना हमें। वेजेस है हमारे पास 20,000। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड, टू कैरियज इनवर्ड। कैरियर इनवर्ड कितना है हमारे पास? 1,200 रुपये का। उसके बाद क्या है? कोल एंड गैस, टू कोल एंड गैस। कोल एंड गैस कितने का है? 5600, 5600 का।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है, सैलरीज। सैलरीज और P&L का खर्चा है, टू सैलरीज करके हम यहाँ लिख देंगे सैलरीज कितने की हैं, 4,000 की। और उसके बाद वो क्या खर्चा, रेंट का। रेंट की क्या थी, एडजस्टमेंट थी। रेंट पहले लिख लीजिए कितना है, 2700 रुपया। तो वो कह रहा है कि जो रेंट है वो आपका क्वार्टर का रहता है, मतलब 3 मंथ्स का रहता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आएंगे ना। तो इसका मतलब ये जो पे किया गया है वो 9 मंथ्स का है। 2700 डिवाइडेड बाई 9 करके कितना आ गया, 300। तो 900 ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 900 हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये बन गया 3600। और ये बैलेंस शीट में इधर यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितने का है, 1500 का, वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या है, कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड, कैश इन हैंड। तो पहले कैश एट बैंक है 25,000 का, तो यहाँ लिखो कैश एट बैंक। यहाँ सिर्फ बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो 25,000, और ऊपर है कैश एट इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 1400 रुपये का। ठीक है जी, 1400 रुपये का कैश इन हैंड है। उसके बाद हमें डेटर्स की एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ लिखिए डेटर्स। डेटर्स कितने के स्टूडेंट्स, 45,000 के। तो उसमें देखिए कोई फर्दर बैड डेट्स है नहीं है, तो पहले इसका 5% निकाल लीजिए। 5%, 45,000 का 5%, ये आ जाएगा आपका न्यू प्रोविजन करके, क्योंकि बैड डेट है पर न्यू बैड डेट नहीं है। 45,000 का 5% करेंगे तो 2250 आ जाएगा। तो यहाँ से 2250 आपको ये माइनस कर देने होते हैं, और 45,000 में से माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 42,750 लेस 2.5 इसकी प्रोविजन करनी है ऑन डिस्काउंट, ऑन डिस्काउंट प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये कितना करना है, 2.5%, और वो कितना आ जाएगा, 1068 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 0.785 आ रहा है। मैं 79 पहले ही यहाँ कर लेता हूँ, 69 कर लेता हूँ। ये 1068.75 आ रहा है, मैं 1069 कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा 42,750 में से 1069 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 41,681। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेटर के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे ही हमें लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। तो बैड डेट्स कितने गिवन हैं, बैड डेट्स मेरे को गिवन है वो है 1200 के। ठीक है जी। तो ऐड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने की है स्टूडेंट्स, न्यू प्रोविजन हमने बनाई है 2250 की। तो ओल्ड प्रोविजन भी कोई है नहीं, ओल्ड प्रोविजन कोई नहीं है, तो ये 3450 आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे टू डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कर लेते हैं, फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कितना आ जाएगा डेटर्स करके 21069 है इसका। ठीक है जी। बट ध्यान रखिए सभी डेटर्स के नीचे एक और खर्चा था रिपेयर का, उसको भी लिखना रहता है। रिपेयर्स कितने की है, 1800 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी खर्चा होता है, वो हमने यहाँ लिख लेना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके खर्चा है ना बेटा, वो भी लिख लीजिए। स्टेशनरी खर्चा है तो वो कितने का है, 600 का। बैडेड हो गया। हाँ, टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हमारी एडजस्टमेंट थी, एडवर्टाइजमेंट में एडजस्टमेंट थी। एडवर्टाइजमेंट है कितना हमारा, 3500 का। उसके बाद वो कह रहा है 1/4 आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो इसका मतलब लेस 3/4, 3/4 फिर अलग कर लो। 3500 इंटू 3/4 कर लोगे तो ये 2625 आ जाएगा। ठीक है जी। कितना आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, 2625। तो यहाँ से आएगा 2625, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज ए प्रीपेड। और यहाँ पे खर्चा कितना दिखाएंगे हम,
875, खर्चा कितना दिखाएंगे 875। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की एडजस्टमेंट करनी है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की एडजस्टमेंट ये थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई मैंने, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1200 लेस डेप्रिसिएशन 5%, 60 रुपये आएगी, तो 1140 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है जी। उसके बाद ये आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं 250 रुपये के। उसके बाद क्या है टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट हम एसेट यहाँ लिख लेते हैं 5000 की। और ड्राइंग्स भी हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में से लेस हमें क्या करना है ड्राइंग्स कर देना है। ड्राइंग्स कितने की हैं 15,000 की। ओके जी, चलिए ठीक है। तो कैरिज आउटवर्ड भी खर्चा है, वो यहाँ आएगा टू कैरियज आउटवर्ड। और सेल रिटर्न मुझे यहाँ से माइनस करना है बाय सेल्स करके लेस रिटर्न, 2000 यहाँ आ गया। और परचेज रिटर्न कितने का है लेस रिटर्न, रिटर्न कितने का बेटा है परचेज रिटर्न 2650 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 48,350, ठीक है जी। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना लेके जाना है हमें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2,03,000, तो यहाँ लिख लो 2,03,000, बस इसको एडजस्ट बाद में करते हैं, पहले आइटम्स पूरी लिख लें। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ हमें कितनी फिगर लिखनी है हमें 30,000 की, ठीक है जी। क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। और सेल्स कितने की है, सेल्स हमारे पास यहाँ पे है 1,15,000 की। तो अब सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, हमें याद होता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक लिखना रहता है। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले कितना गिवन है 60,000, सबसे पहली एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ भी मैं लिख लूँगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब क्या करना है एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सारी होगी, ए होगी, बी हो गई, सी भी कर ली हमने, डी भी कर ली। इंटरेस्ट एक्रूड है ना जो, वो लिखना है बाय इंटरेस्ट एक्रूड, वो कितना है 600 रुपये, वो कह रहा है राइट ऑफ, मतलब हमें मिला नहीं है अभी, वो हमें लिख लेना है। और यहाँ पे भी एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट है ₹600 की, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि मैंने ये एक स्पेयर शीट रखी है कि अगर यहाँ पे खर्चे पूरे नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सारे खर्चे मैंने नोट कर लिए, तो इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब बचा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के 2 शीट्स है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बैलेंस शीट की 2 शीट्स ही बची हैं। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ से देखिए 1,15,000 में से 2 गया तो 1,13,000, 1,13,000 और 60,000 बन गया 1,73,000। उसमें से माइनस करना है 40,000, 48,350, 20,000, 1,200 और 5,600, मतलब इन सब का टोटल करके इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास फिगर आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 57,850, कितना आ रहा है 57,850, तो ये आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ₹58,450, ठीक है जी। तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा देखो, प्रॉफिट मतलब इनकम साइड मेरी ज़्यादा है, खर्चा तो सिर्फ 4,4, 3,3 जा रही है, तो इसका मतलब ये कम है। मैं उससे मेरे को अंदाज़ा हो गया कि ये प्रॉफिट ही आएगा 1,500 जमा 4,000। अब एक एक करके खर्चों को मैं जोड़ रहा हूँ ना, प्लस 3,600 प्लस 1,500 प्लस 3,450, 1,069 प्लस 1,800 प्लस 600 प्लस 875
प्लस 60 प्लस 250 और ये माइनस कर देंगे 58,450। तो हमारे पास प्रॉफिट बन गया, बच गया 1500 आ गया, 4000 आ गया, 3600 आ गया, 1500 आ गया, 1800, 600, 3450, 1069, 8750, 60 रुपये। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन मैंने बाकी नहीं लिखी अभी ना। हाँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की है? 2000। जगह छोड़ी है पर अभी लिखनी रहती है ना। मुझे था कि सारा एक साथ ही लिखेंगे जब फर्नीचर का कर देंगे, लेकिन वो रह गया। टू लूज डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, $450। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं हम। 1500 जमा 4000 जमा 3600 जमा 1500 जमा 3450 जमा 1069 प्लस 1800 प्लस 600 प्लस 875 प्लस 60 प्लस 250 प्लस 2450 माइनस कर दो इसको 58,450 में से, तो ये आ जाएगा 37,296। 37,296। ओके जी, ठीक है। तो ऐड करेंगे 200, ऐड कर दो 37,296। ठीक है जी। तो 2,03,000 में से 15,000 का हमने ड्राइंग माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2,03,000 में से 15,000 माइनस किया 1,88,000। 1,88,000 में हमने क्या करना है अब? 37,296 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2,25,296। ठीक है जी, 2,25,296। और उसके बाद हमें क्या करना है? बिल्स पेबल एक रहता है हमारा लिखने वाला, तो बिल्स पेबल भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। कैपिटल के बाद बिल्स पेबल था, मैं क्रेडिटर्स लिख के छोड़ दिया। बिल्स पेबल 13,800 ये है। ठीक है जी। प्लस इसमें 30,000 ये और 900 ये और 13,800 ये, तो बैलेंस शीट का टोटल बन गया 2,69,996। बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आ रही है ना, 269,996। आप अपनी बुक के साथ आंसर मिला लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए मैं अब ये वाली साइड में मिला देता हूँ आपको। 1,400, 25,000, 60,000, 600, 2,000, 41,681, 1,140, 2,550, 38,000, 5,000, 90,000। और कौन सी एक आइटम बच गई है हमारी? एडवर्टीजमेंट लिखना रह गया ना बेटा। एडवर्टाइजमेंट, वो जो हमने 3/4 यहाँ से माइनस किया था ना प्रीपेड करके, वो यहाँ पे आएगा ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है ना जो, वो है 2,625। तो हमारा इसके साथ ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। 2,69,996। रकम उल्टी पुल्टी लग रही है ना, मेरे से भी उल्टा ही लिखा जा रहा है। 2,69,996। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे लग रहा था इसके मुझे P&L के लिए 2 पेज चाहिए होंगे, लेकिन एक में ही काम हो गया। साफ साफ काम करता हूँ ना मैं इसलिए जल्दी और साफ साफ हो गया और एक ही पेज पे सिमट गया। ये देखिए सारा ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स आप इसको स्लो करके, पॉज करके, धीरे धीरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए करते जाइए। मेरी बुक में ये 14 क्वेश्चन है। आपके पास अगर कोई और एडिशन है पिछला अगला, तो उसके साथ मिला लो क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस है हमारा यहाँ पे 3,64,450। 3,64,450 ये इसका ट्रायल बैलेंस का टोटल है। ग्रॉस प्रॉफिट मिला लो 57,850। नेट प्रॉफिट मिला लो 37,296।
ठीक है जी। तो ये 14 क्वेश्चन है और बैलेंस शीट का टोटल है 2,69,996। ठीक है जी। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।